वैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम, यानी कि खेल जीतने के लिए खेल में बने रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। जी हां, एमपी में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। न्यूज इंडिया आज इसी पर दिखाएगा अपनी खास पेशकश। मोदी मोदी वैसे हिंदुस्तान का दल यानी कि गोंडवानालैंड, जो अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है, फिलहाल इस हिंदी भाषी और आदिवासी बाहुल राज्य में चुनावी बयार इस समय जोरों पर है। भले मौसम में ठंडी लौट रही है, लेकिन चुनावी दंगल ने राज्य की चुनावी गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 2018 में कमलनाथ की सरकार तो बनी, लेकिन 15 महीने में कैसे गिर गई आप सभी ने देखा। इसके बाद 23 मार्च 2020 को चौथी बार शिवराज बने सीएम और उनका कार्यकाल फिलहाल अभी तक जारी है। इस साल के आखिर में राज्य में चुनाव होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामा और कमलनाथ की इस समय लड़ाई किस तरफ जा रही है और इस बार राज्य की खामोश जनता किसे अपना पहचान बनाएगी, क्योंकि कमलनाथ इस बार पूरे जोश में है, चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस को एक बार फिर से पटखनी देने की पूरी तैयारी कर ली है। चुनावी संग्राम में अपने पुराने अंदाज में बीजेपी अब लौट आई है, केंद्रीय योद्धाओं को भी मैदान में उतार दिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर शिवराज 5वीं बार कमल खिला पाएंगे या फिर कमलनाथ का पंजा कमल को पंच देगा। आपको दिखाएंगे पहले एक रिपोर्ट, फिर न्यूज इंडिया करेगा उन तमाम मेहमानों से चर्चा की आखिर बीजेपी कांग्रेस की कैसी है तैयारी। मोदी 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 मध्य प्रदेश का चुनाव जहां बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल है, तो वहीं मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा भी चुनाव से ही जुड़ी है। राजनीति में ऐसा माना जाता है कि प्रत्याशी ही पार्टी का माहौल बनाती है और बिगाड़ती भी है। इसी वजह से बीजेपी ने इस बार ऐसा दांव खेला है कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी हैरान है। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनावी बिगुल बजने में कुछ समय बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन दिल्ली से जो दूसरी लिस्ट जारी की गई, उससे न केवल विपक्षी पार्टियां बल्कि बीजेपी के नेता भी भौचक्के रह गए। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले उन्होंने कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए। 3 मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने का फरमान जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह प्रत्याशियों की पहली लिस्ट चुनाव से करीब 2 महीने पहले जारी कर दी और सभी को चौंका दिया, उसी तरह 39 प्रत्याशियों वाली दूसरी लिस्ट के कुछ नामों ने चौंका दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया गया। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से उम्मीदवार बनाया गया। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी ने जिन 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव की रण में उतारा है, उनमें कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रिद्धि पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। 15 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिना शिवराज के नाम पर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो वहीं माना यह जा रहा है कि चुनाव के बाद अगर मगर की स्थिति में आलाकमान नरेंद्र सिंह तोमर के नाम को बतौर सीएम अपनी सहमति दे सकती है। दूसरी ओर 15 साल से दिमनी सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में बीजेपी को कोशिश कांग्रेस को उसके गढ़ में मात देने की है।
मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। ग्वालियर की महाराजा सिंधिया अपने करीबी नेताओं की पहले लिस्ट में कोई खास जगह नहीं दिला सके थे, लेकिन दूसरी लिस्ट में उनके खेमे के नेताओं को खासा तवज्जो मिली है। पूर्व मंत्री इमरती देवी और रघुराज कंसाना सहित करीब आधा दर्जन सिंधिया के करीबी नेताओं को बीजेपी ने टिकट देकर कैंडिडेट बनाया है। कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस को समर्थन किया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया। पार्टी ने बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने इंदौर 1 निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा। खुद कैलाश विजयवर्गीय भी आलाकमान के इस फैसले से हैरान हो गए। मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मिल गया था। मैंने असमंजस में था, और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। बीजेपी की तरफ से 3 लिस्ट जारी किए जाने के बाद सीएम शिवराज का भी बयान सामने आया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अद्भुत है, अभूतपूर्व है, इसने बीजेपी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ने झूठी उम्मीद का अपना आखिरी दांव खेला, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी की विदाई की तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए आंतरिक और बाहर से होने वाला विरोध चुनौती बन चुका है। अब पार्टी ने इसे रोकने के लिए विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेल दिया। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं है। लिहाजा इन परिस्थितियों में उसके लिए पार्टी के ही नेताओं का विरोध नई चुनौती बन रहा है। ऐसे में आलाकमान ने मास्टर स्ट्रोक के जरिए अंदरूनी कलह पर विराम लगाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जो अभी भी बरकरार है, क्या बीजेपी का ये फैसला सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दिला पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। वैसे मध्य प्रदेश के पहले चुनावी सीरीज में हमने आपको दिखाया था कि मामा है तो मुमकिन है, लेकिन ना जाने को ऐसा अब लग रहा है कि बीजेपी को यह लगता है कि केंद्रीय मंत्रियों का भी चुनावी मैदान में होना जरूरी है। आखिर बीजेपी को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या बीजेपी की कोई ये चाल है, कोई रणनीति है, या फिर बीजेपी की यह मजबूरी बन गई है? सवाल यह भी है। संजय राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बिलाल खान पॉलिटिकल एक्सपर्ट और मोहम्मद आसिफ नेता कांग्रेस के, आलोक वत्स नेता बीजेपी के, जो आज के दिन हमारे साथ चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का चुनाव किस मोड़ पर आ खड़ा है। लेकिन सबसे पहले न्यूज इंडिया आंकड़े आपको दिखा रहा है कि आखिर कौन कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है। आइए जल्दी से जान लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, दिमनी से उम्मीदवार बनाया गया है। दिमनी वो सीट है जहां पर बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन बीजेपी के लिए साख का सवाल है, इसीलिए यहां पर वो उतारा गया है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, जिन्हें नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया। जिन सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया वहां पर बीजेपी की पकड़ इस समय मजबूत नहीं है। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि निवास से उम्मीदवार इस समय। आदिवासी बहुत बड़े चेहरे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, इसीलिए इनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया बीजेपी ने। कैलाश विजयवर्गीय कई बार महामंत्री रहे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने देखा बड़ी जिम्मेदारी भी इन्होंने निभाई।
बीजेपी महासचिव इंदौर 1 से इन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है। आइए आगे बात करते हैं। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से उम्मीदवार इस बार हैं। उन सांसदों के भी नाम हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से विधानसभा चुनाव में आपको दिखाई देंगे। गणेश सिंह सांसद हैं सतना से, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया इस बार के चुनाव में। वहीं आगे अगर बात करें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और कौन कौन से दिग्गज इस कड़ी में, रीति पाठक जो कि सांसद हैं, इन्हें सीधी से उम्मीदवार बनाया गया है। ये पूरी लिस्ट है, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे आंकड़ों के जरिए अपने ग्राफिक्स में। शुरुआत अब कर ही लेते हैं। आलोक वर्ष नेता बीजेपी के, कि बीजेपी की ये मजबूरी है या फिर रणनीति है? पहला रिएक्शन आपका सर। मजबूरी नहीं है, रणनीति है। क्योंकि हमारे पास जो भी व्यक्ति हैं वो पहले कार्यकर्ता है, बाद में वो किसी पद को सुशोभित करता है और पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि होता है और सर्वमान्य होता है। इसी के तहत जब हमने देखा कि वहाँ कुछ रिपोर्टें हमारे अनुकूल नहीं आ रही थी तो हमने दिग्गज को उतार दिए इनको। ये एक रणनीति के तहत है और हमें उम्मीद है कि इनके आने से न सिर्फ ये खुद स्वयं चुनाव जीतेंगे बल्कि अगल बगल के भी सीटों पर इनका प्रभाव होगा और जिससे हम बहुत प्रभावशाली ढंग से मध्य प्रदेश का चुनाव 5वीं बार फिर जीतने में कामयाब हो जाएंगे। बड़े बड़े रणबांकुरों को संजय जी मैदान में तभी भेजा जाता है जब ऐसा लगता हो कि जंग हम हार रहे हैं या फिर हाथ से निकल रही है। आप भी अभी यही कहेंगे कि हाँ यह रणनीति है बीजेपी की, क्यों सर? देखिए ऐसा है कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। देखिए कोई भी पार्टी अगर राजनीति कर रही है तो राजनीति करने के लिए राजनीतिक तौर पे काम करना पड़ेगा और अगर आपको समाज की सेवा करनी है तो सत्ता में बना रहना पड़ेगा और सत्ता में बना रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ गणित लगानी पड़ेगी। देखिए आपने जितने भी सीट अभी गिनवाई, आपके जो अभी चल रहा था, प्रोमो चला रहे थे जिसको हम कह सकते हैं, उसमें खुद बता रहे हैं सीट वीक है। अगर वहां पे केंद्रीय मंत्री या सांसद उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उस पक्ष में, अपने पक्ष में चुनाव को करने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इतने बड़े, देख लीजिए चंबल से आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात करता हूं क्योंकि आपने शुरुआत उनसे की है। तो देखिए चंबल क्षेत्र से आते हैं, अगर वो मान लीजिए कि चुनाव लड़ते हैं एक क्षेत्र से तो 7 से 8 विधानसभा पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है और 7 विधानसभा पे जो इन्होंने सांसद उतारे हैं या मंत्री उतारे हैं वो वीक सीट थी, यानी बी सीट थी। आप ये देखिए कि रणनीति कितनी अच्छी है और कोई भी पार्टी को, देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, 20 साल से शासन चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मैनेजमेंट करते हैं और फिर आप सत्ता में आ जाते हैं तो ये तो आपकी तारीफ काबिल होना चाहिए। तो कांग्रेस को ये चिंतन नहीं करना चाहिए, विपक्ष को ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि वो कौन उतार रहा है, इनको ये चिंतन कर रहा है इसका घाट क्या है। ठीक, मोहम्मद आसिफ नेता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सर कांग्रेस तो भरी हुई है सर, जब से केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है, सांसदों को दिया गया है, अब समझ में नहीं आ रहा सर आप लोग डरे हुए हैं या फिर कुछ और आप लोग सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए कांग्रेस ने पूरी अब रणनीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया है। इसे बड़ी चुनौती के तौर पर भी कांग्रेस देख रही है, लेकिन अब कांग्रेस का रिएक्शन अब देख लेते हैं, क्यों सर? हम 150 प्लस सीटें जीत रहे हैं, अब 150 कहाँ से कैंडिडेट लेके आएंगे नहीं देखना पड़ेगा। शायद हो सकता है जो एमपी बचे रह गए हैं, बाकी एमपी भी 25 सीटों पर आ जाएंगे। जैसे विजय वर्गीय जी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मजबूरी है, कैसे जनता की बीच जाके वोट मांगूंगा मैं? यही तो हताश है बीजेपी के लिए। इसी हताश का नतीजा है कि तमाम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया, चाहे मजबूरी में लड़े हो, कैसे भी लड़ो। हालात भाजपा के आज ये है मध्य प्रदेश के अंदर कि भाजपा सिमटने जा रही है और जनता वहां की नकार रही है। जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। इसी की डर की वजह से मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ने एक बार भी वहां के मुख्यमंत्री का अपने भाषण में नाम नहीं लिया, दौरे में नाम नहीं लिया। उन्हें मालूम है मुंबई जैसा हाल होने जा रहा है उनका, जो कर्नाटक में देखा, और वही कर्नाटक में जो प्रधानमंत्री ने कहा था मैं हूं, और मैं अब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में हूं, मैं को जनता जवाब दे देगी। और जब जनता जवाब देगी तो भाजपा किस तरीके से समेट के वापस आएगी मध्य प्रदेश सबको मालूम है। कमलनाथ जी दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी। ये कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी बिलाल साहब, लेकिन 15 साल इंतजार करना पड़ा था सर कांग्रेस को वापसी के लिए। वो भी जब वापस आए तो बताइए अंदर खाने के बड़े नेता नहीं, उन्हें बताइए गच्चा दे रही और किनारे हो गई पार्टी। सर देखिए इनकी रणनीति नहीं है, इन्हें खौफ और डर है, इसकी वजह से इनको केंद्रीय मंत्री उतारने पड़े, सांसद उतारने पड़े। 15 साल में जो मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया है उससे छुपाने के लिए कि ये जो लोग वहाँ पर हैं, जो वहाँ उस ज़मीन के लोग हैं, उनको नहीं उतारा जाएगा। क्योंकि आपने पता है 2 लिस्ट आ चुकी हैं, 2 लिस्टों में अभी नाम नहीं है जिनको ये सीएम का चेहरा बनाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दोबारा सीएम बनेंगे मामा, जो मामा लूट के खा गए प्रदेश को। जिस तरीके से आपने देखा होगा सारी नीति और रणनीति इनकी फेल होने वाली है। जो ज़मीन पे हकीकत है वो हकीकत ये है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का काम कर रही है और जो इनके
नेता हैं जो लगातार बयानबाजी करते हैं। आपने देखा होगा अब इनाम दे दिया गया, जो बिदोड़ी सांसद है उसने क्या कहा था, ए उग्रवादी, ए ये फलाने, ये मैं अल्फाज यहाँ यूज भी नहीं कर सकता, ना इनकी पार्टी ने निकाला। लेकिन इस सुनिए के तौर पर भी तो देखिए सर, बीजेपी मेरी के बात सुनिए, प्लानिंग अलग हो गई। लोकतंत्र के मंदिर से ऐसे अल्फाजों का यूज किया गया, उनकी पार्टी ने उन पर कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया, ना प्रदेश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला। लगातार ऐसे लोगों को प्रमोट करने का पार्टी काम करती है, चाहे वो आपने देखा होगा जिस तरीके से परवेश वर्मा को प्रमोट किया गया, अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया गया, कपिल मिश्रा को प्रमोट किया गया, ऐसे ही इसको राजस्थान में आज देखा होगा एक जिले में टोंक कर प्रभारी बनाया गया है, ये इनको इनाम दिया जाता है। रमेश तो अब बिदुड़ी इनकी का नाम आप बोल रहे हैं करनी में, हाँ चलिए आइए। कतनी और करनी में बहुत फर्क है। ये इनकी दिखती है कि वाकई में इनको ये बयान देने पड़ेंगे, जब इनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, इस चीज से निकलना पड़ेगा, इनकी हार होने वाली है कंफर्म। आलोक जी, मामा है तो मुमकिन है उस डिबेट में आप आए थे हमारे, जब हमने चर्चा की थी, लेकिन अब उनके नाम पर भी सर संशय बना हुआ है कि उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी उतारेगी भी कि नहीं। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को हो सकता है सीएम बना दिया जाए। मामा भी डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है अंदर से। देखिए, ये सब फैसला पार्टी आला कमान का होता है। अगर मामा को नहीं बनाएंगे कोई परेशानी नहीं। हमने तो कितने प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर बदल दिए, कोई मर्मरिंग हुई। हमारे यहाँ कोई विद्रोह, कोई रिबेल, ये सब चीजें इनकी बात से कभी अंदाजा होने ही की लगा लीजिए, नहीं। इनको खुद मालूम है। अगर मामा पार्टी ने लूटने का काम है, साइड लाइन लगा अगर दिया। पार्टी समझेगी Very good. कि उनको दोबारा Accept कर से लिया बनाया सबने। जाए तो बनाएगी, नहीं समझेगी तो किसी और को बनाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो सारा फोकस चुनाव जीतने पे है, जिसके लिए हमने अपने बड़े बड़े पहलवान उतार दिए हैं। और मतलब कि ठीक आप भी कहा- थोड़े कंफ्यूज हैं, असमंजस में है, हो सकता है मामा को हटा दिया। भाई ये फैसला आला कमान का होता है। हम कौन होते हैं कहने वाले कि वो बनेंगे या वो नहीं बनेंगे। उस समय अगर आला कमान समझेगा कि उनको कंटिन्यू कराया जाए, इतने दिन कंटिन्यू कराया है, फिर से कंटिन्यू करा देगी, नहीं कराएगी तो उनको दूसरे को दे दिया जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाम से हम जानते हैं संजय राणा जी को, हालांकि झुकाव किधर ये भी हम जानते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल एक्सपर्ट वाला जवाब चाहिए सर। जो मामा पर कंफ्यूजन बना है सर, वो सही बात है कि नहीं? हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप मामा भांजे में क्यों फंसे हुए हैं। कोई हम चाचा चौधरी की कॉमिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं। ये राजनीति है, तो राजनीति को राजनीति की तरह देखना चाहिए। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कभी व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और कमल का निशान होता है, ना कि व्यक्ति निशान होता है। तो यहाँ पे मामा बनेंगे या नहीं बनेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे, गुलस्ते साहब बनेंगे, राकेश जी बनेंगे, ये विषय बात का है। यहाँ पे विषय है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कमल का निशान सत्ता में आएगा कि नहीं आएगा, वो स्ट्रेटेजी बन रही है। अब मामा पे आप टिके हुए हैं। नहीं भाई, सर, हम तो टिके क्यों नहीं सर? राणा जी सुनिए तो सर, पिछले 30 साल से जब हर बार प्रमोट किया जाएगा शिवराज साहब को, मध्य प्रदेश में अभी तक 6 चुनावी जनसभाओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, लेकिन एक बार भी उनकी जुबान पर क्या आपने सुना क्या शिवराज सिंह चौहान का नाम? देखिए, क्या आपने एक बार भी सुना क्या कि मामा ने बेहतर काम किया प्रदेश में? ये बता लीजिए, मैं दोनों प्रश्नों को अलग अलग आंसर दूंगा। आप ये बोल रहे हैं कि मामा का नाम लिया, देखिए क्या दूसरे आदमी को चांस नहीं मिलना चाहिए, नए लोगों को चांस नहीं मिलना चाहिए? क्या एमपी की जनता को यह अधिकार नहीं है कि नया नेतृत्व देखे, या एमपी की जनता को यह अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा चेहरा देखे, या एमपी की जनता को यह अधिकार नहीं है कि ऐसा युग पुरुष देखे जो देश का और प्रदेश का विकास कर सकता हो, कि आपके नई चीजें बयानों ला से भी सकता लग रहा है। हो। मैं आ रहा हूं। आखिरी पारी आप माने। एक बात 30 सेकंड में खत्म कर दूं। ठीक है, बोलिए। 30 सेकंड में खत्म 30 कर सेकंड देता थे, हूं। ओके। आपने बोला कि विकास की बड़ी बड़ी बातें, विकास की बड़ी बड़ी बातें। देखिए हमारे काबिल मित्र भी यहाँ पे बड़े हैं, 150 सीट जीत जाएंगे। 23 सितंबर को इनका सीट डिक्लेयर होना चाहिए। अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, 150 सीट जीत जाएंगे। 5 सेकंड में और खत्म कर लेता हूँ। देखिए जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो पर कैपिटा इनकम कितनी थी मध्य प्रदेश की? 12,000 रुपए। आज कितनी? 1,40,000 रुपए। उस समय सड़कें कितने किलोमीटर बनी? 70,000 किलोमीटर। आज 5 लाख किलोमीटर। भाई आंकड़ों में अंतर है। ये नहीं बोलता कोई मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, दिग्विजय ने भी किया काम होगा, मामा जी ने भी काम किया होगा, लेकिन ये आप कैसे बोल सकते हैं आने वाली जनता जो नेता होगा वो काम नहीं करेगा? सबको चांस मिलना चाहिए। आप एंकर हैं, आप सीनियर हो जाएंगे, कोई नया आएगा, वो सीनियर हो जाएगा, कोई नया आएगा। भैया बदलाव ही जीवन है। सागर भाई, मेरे काबिल मित्र ने खुद स्वीकार किया है कि वहाँ सरकार बीजेपी की नहीं बन रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने उस चेहरे का नाम ले लिया जिसको इन्होंने 15 साल चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया। उनके नाम पे पहले वोट मांगी गई, अब कह रहे हैं नए चेहरे को आना चाहिए, केंद्रीय मंत्री उतारे जा रहे हैं। तो खुद अंदाजा लगा लीजिए इनकी कथनी करनी में क्या फर्क है। जब वहाँ के लोग इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे
जब वहाँ की जनता वोट देने वाली है वो कह रही है हम इनको नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री को उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार यही चर्चा चल रही है। तो खुद आप इससे अंदाजा लगाइए कांग्रेस कितनी मजबूत है। और कमलनाथ का एक ही चेहरा है जो सीएम बनकर आपको लोगों को पता चल जाएगा कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार बनने का काम कर रही है। राहुल गांधी का सीधा संदेश है जोड़ने का, इनका संदेश है आपस में लड़ाने का, मंदिर मस्जिद करने का, भाई को भाई से लड़ाने का संदेश ये शुरू से देते हैं। अगर ये कार्रवाई कर देते तो हम मानते वाकई में सेकुलर लोग हैं, लेकिन ये ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे जो संसद से गाली देने का काम करते हैं। आइए सर, आप लोग यहाँ दिल्ली क्यों भाग आते हैं? फिलहाल से मध्य प्रदेश और दिल्ली की दूरी देखिए। दिल्ली से लोग आ रहे हैं, वही लोग जो संसद में बैठे हैं दिल्ली में, मध्य प्रदेश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं सर, जमीनी हकीकत पर बात। नरेंद्र तोमर जी कहाँ से आए? संसद से उठकर आ रहे हैं ना, वहाँ पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ने चलिए। कहाँ से जा रहे हैं? वहाँ से उसको गए कहाँ से गए? गए तो यहीं से गए, लेकिन कहाँ बैठे? उस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं जहाँ पर गाली गुप्तार हो रही है, जहाँ पे लगातार इस तरीके की बातें की, मारने काटने की बातें। हमारे बिलाल भाई तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि दानिश अली कोई युग पुरुष है, दानिश अली कोई भी सांसद हो, किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है संजय भाई। हरिश्चंद्र कोई भी हो, है, चाहे वो बीजेपी का दानिश अली सांसद का हो, इतिहास सबको उसको पता है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसे ही लोग ये मुद्दा दानिश अली ठीक है राणा जी बिलाल साहब, लेकिन हम उन मुद्दों को लेकर आएंगे, कहेंगे कि आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करके। आइए सर, चुनाव अभी नहीं है सर, चुनाव आने दीजिए, जो लोग 80-20 की चुनाव आने दीजिए। वो कहाँ मध्य प्रदेश में चलिए वोट डालेंगे? हमारे दो पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप लोग आइए सर, लगातार यही आइए सर, आइए। करने वाले लोग। एक मिनट, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जब आप लोग इतना बेहतर बोलते हैं लगता है टिकट आप लोग को ही मिलने वाला है। चलिए एक ब्रेक पर जा रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के इस चुनावी समर में जिन केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है, इसके बाद एक एक जोन को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर किसकी पकड़ कहां पर है मजबूत। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होगा।